तो हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग को क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और एक ही टॉपिक हम लोगों का होगा और वो टॉपिक हम लोगों का है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या टॉपिक का नाम है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग जानते हैं कि जो फार्मूला हम लोगों का होता है Q बराबर क्या होता है NE, ठीक है ना। तो यहाँ पे Q क्या होता है? यहाँ पे Q क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है हम लोगों का, ठीक है ना। और देखा जाए n देखा जाए तो n हमारा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E की जो वैल्यू है, यहाँ पे सभी लोग E से कहते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E जो है, E एक तरह से अगर देखा जाए तो E की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव से क्या लेना है? E की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज उस पर रखा जाता है और प्रोटॉन का भी चार्ज रखा जाता है। मतलब E की वैल्यू -1.6 × 10 पे -19 कूलाम हो सकता है। ये किसके लिए है? ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। E की वैल्यू किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है ना, समझना, ठीक है ना। और प्रोटॉन के लिए जब E की वैल्यू लिखी जाती है तो +1.6 × 10 पे माइनस क्या हो जाता है? 19 कूलाम होता है, ठीक है ना, अगर इसमें देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ये जो कहानी है इसकी, दो जगह मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कहीं ना कहीं कहानी घूमती रहती है, ठीक है ना। और क्वेश्चन हमारा देखते हैं, अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट जो है, इसका यूनिट कूलाम है, जिसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल C से हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं कूलाम को, ठीक है ना। और यही हम लोगों की यूनिट्स है, ठीक है ना। और इसके अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें, किसकी बात करें? डायमेंशन की। तो डायमेंशन हम लोग जानते हैं कि अगर हमको चार्ज का डायमेंशन निकालना है तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा I बराबर क्या होता है? Q/T। क्योंकि यहाँ से हम लोग हालांकि यहाँ से हम लोग इसका डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इसका डायमेंशन निकाला जाता है और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा, ठीक है ना। I अगर यहाँ पे देखा जाए तो I को हम लोग एम्पियर कहते हैं और T को हम लोग क्या कहते हैं? सेकंड। तो एम्पियर के लिए A का सिंबल होता है और टाइम के लिए T का सिंबल होता है। तो इसका जो डायमेंशन हो जाता है वो क्या हो जाएगा? AT। ध्यान दीजिएगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? AT, ठीक है ना। तो ये जो होता है जो कूलाम का जो डायमेंशन होता है वो क्या हो जाता है? AT। अगर हम लोग कंप्लीट डायमेंशन लिखें, कौन सा डायमेंशन? कंप्लीट अगर हम लोग क्या लिखें? डायमेंशन अगर हम लोग लिखें तो हम लोग का जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? M0 L0 A पे 1 और T पे +1, ठीक है ना। वही सब, या लिखें +1 या ना लिखें, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? डायमेंशन होता है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चंस है, ठीक है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो E की जो वैल्यू है, एक माइनस में हो सकता है, प्लस में होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हो सकता है, प्रोटॉन के लिए, हालांकि दोनों का सेम वैल्यू रहती है। इसकी यूनिट क्या है? कूलाम है। क्या है? कूलाम, ठीक है ना। COULMOB, ठीक है ना, कूलाम, ठीक है ना। और OMB है, हम बोले सही लेकिन लिखे गलत, OMB, दैट्स क्लियर, ठीक। तो ये यूनिट हम लोग का हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक है ना। एंड ये Q, ये हम लोग का फार्मूला। तो हम लोग मोस्टली इस टॉपिक में और यहाँ पे हम लोग सिर्फ Q बराबर NE के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं हम लोग कितने क्वेश्चंस इससे बनते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हालांकि मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इनमें से जितने भी क्वेश्चन है, नंबर पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, हम लोगों के सामने ही है। कह रहा विच इज बिगर, मतलब कौन बड़ा है? एक कूलाम, मतलब एक कूलाम बड़ा है, ठीक है ना, आर ए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा है कि एक कूलाम बड़ा है। पूछ रहा है एक कूलाम बड़ा है या फिर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। कह रहा है एक कूलाम बड़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बड़ा है या फिर एक कूलाम बड़ा है, ठीक है ना, बताइए, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे क्लासिफाइड करें कि कौन बड़ा है, ठीक है ना, कैसे हम बात करें, कैसे हम जाने, ठीक है ना। हमको दो चीज़ दिया हुआ, पहला
एक कूलाम दिया हुआ है और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, तो दो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना। कूलाम वर्सेस हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं वर्सेस, अब जैसे कि जो बड़ा होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना हो सकता है हम लोगों का 1.6 × 10⁻19 होता है। अब इसके चार्ज को कंपेयर किया जाए या इलेक्ट्रॉन को ही कंपेयर किया जाए, ठीक है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन इतना है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, क्योंकि यहाँ पे कहा है ए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होगा। तो ये देखो कूलाम में वैल्यू दिया है, एक कूलाम मतलब क्यू की वैल्यू है, क्यू बराबर कितना दिया है, एक कूलाम, ठीक है ना। और यहाँ पे ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग वैल्यू रखें, ठीक है ना, तो 1.6 × 10⁻- क्या रख देंगे, 19 कूलाम, ठीक है ना, क्लियर। तो और यहाँ पे एन की वैल्यू हमको फाइंड है, नहीं फाइंड है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक मत करना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या होता है कि एन ही बार इस तरफ लेकर के आते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी लेके आना है हमको दोनों को साथ में लेकर के आना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एन ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू, और एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई, ठीक है ना। अब एक कूलाम है तो एक कूलाम के लिए एक का इस्तेमाल, मतलब क्यू की वैल्यू जो है एक कूलाम है और ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻- क्या है, 19 है, ठीक है ना। अब 1.6 का और एक में हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 1.6 गुणे 1.6 में भाग दे देंगे कितने का, देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 1/1.6 है, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें अगर देखा जाए तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे दशमलव को हटाने के लिए नीचे ऊपर 10 से हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दे भाई, कई मेथड है, ठीक है ना, जिसमें से ये भी एक मेथड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इन दोनों को अगर हम लोग भाग दें, इसका और इसका, ठीक है ना, तो कितना आएगा, यहीं पे साइड में दे देते हैं, 16 में 10 का अगर हम लोग भाग दें, ठीक है ना, तो इसको देखा जाए तो ये जाएगा नहीं, अभी भी ये 10 छोटा है और ये बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 6 टाइम जाएगा, ठीक है ना, 16 छक्का 96, 16 6 96, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे कट जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग एक 0 और उतार सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 टाइम जाएगा, उसके बाद 2 टाइम जाएगा एंड ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे एक 0 उतरेगा और ये 5 टाइम जाएगा, 16 5 जा 80, ठीक है ना। तो ये इतना आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया, मतलब हम इतने का अगर इसमें भाग देंगे, ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है ना, अगर हम लोग इतने का भाग अगर इसमें देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना, इसको इसमें भाग देने से हमको प्राप्त होगा 0.625। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, +19 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कितना आ गया, +19 हो जाएगा। अब सोचिए, ज़रा सोचिए, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 0.625 × 10 पे +19। अगर मान लीजिए आपको छोटा इसको इस तरफ हल्का एक दशमलव शिफ्ट कर लीजिए, जानते हैं जब दशमलव को इस तरफ शिफ्ट किया जाता है तो क्या होता है, दाहिने तरफ शिफ्ट होने से प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। और इस तरफ शिफ्ट करने से क्या होता है, प्लस होता है, तो इस तरफ माइनस होने से तो यहाँ पे मतलब -1 लग जाएगा अगर दशमलव को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। 10 पे +9 और यहाँ पे -1 हम लोग का क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो ये घट जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, 18, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो जरा देखिए, इतना इलेक्ट्रॉन है, 6.25 × 10 पे 18 मिलियन बिलियन ट्रिलियन से पार इलेक्ट्रॉन है एक कूलाम में, एक कूलाम में मिलियन बिलियन से पार ट्रिलियन से पार इलेक्ट्रॉन है, 18 है, पता नहीं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार बिलियन ट्रिलियन करते रहोगे, इतने इलेक्ट्रॉन हैं। एन की वैल्यू जो आई है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने बात किया है, इसमें 6.25 × 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो वहीं पे यहाँ पे कहा है एक कूलाम का चार्ज, अरे भैया एक कूलाम का चार्ज की बात अलग है, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंपेयर कर लिए, चार्ज को भी कंपेयर करेंगे तो एक कूलाम चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमने कंपेयर किया तो हम लोग ये देखें कि इस पे एक कूलाम चार्ज पे इलेक्ट्रॉन इतना है और एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन इतना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको क्या होगा, कम है, लेकिन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उस पर ज़्यादा चार्ज होगा। इसीलिए हम लोगों को हेंस ये प्रूव्ड होता है कि एक कूलाम पर बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा चार्ज होगा, ठीक है ना। मतलब यही क्या होगा, बिगर होगा, बहुत ही बड़ा होगा। अरे बिलियन ट्रिलियन ईटा है। तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्रॉम 1 कूलाम इन ऑफ द चार्ज, मतलब यहाँ से हमने कंपेयर किया तो हमको ये भी पता चल गया, ठीक है ना, कि एक कूलाम पर, ठीक है ना, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलाम ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को अगर देखा जाए तो एक कूलाम पर हम लोग को इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन 1 कूलाम, ठीक है ना। मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। एंड वी आर गोइंग टू नोट कर लो और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग का अगर देखा जाए तो हम लोग को समझने वाली बात ये रहती है क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाए तो समझने वाली बात यही रहती है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है ना। तो एक कॉम्ब है, मतलब कि एक कंघी है, ठीक है ना, और उससे ड्रा किया जाए तो थ्रो द पर्सन हेयर, ठीक है ना, ऑन ए ड्राई, मतलब सूखा, और ड्राई के कारण, ड्राई मतलब डे काज, मतलब कि इतने, मतलब प्रत्येक डे, ड्राई डे मतलब सूखा दिन है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब भीगा दिन है या बारिश का मौसम है, सूखा सूखा दिन है। तो उसमें 10 पे 22 इलेक्ट्रॉन टू लीव ए पर्सन हेयर, मतलब कह रहा है कि 10 पे 22 इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं लीव हो जा रहे हैं किसी पर्सन के हेयर से, ठीक है ना। एंड स्टिक, ठीक है ना, एंड स्टिक द कॉम्ब, स्टिक टू द कॉम्ब, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्ब, मतलब कि जो कंघी है जिससे हम लोग हेयर को बनाते हैं, ठीक है ना, उस पे कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कह रहा है इतने इलेक्ट्रॉन उससे लीव हो जा रहे हैं हेयर से और वो कंघी पे चले जा रहे हैं, मतलब कि 10 पे 22 इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चले जा रहे हैं, कंघी पे। तो वही कह रहा है ना, कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्ब, मतलब कॉम्ब जो है, मतलब हमारा कंघी जो है कितना चार्ज क्या कर रहा है, लेकर के चल रहा है। तो हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, Q बराबर क्या होता है, NE, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे पहले काम क्या हम लोगों का देख लेते, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को दी है, ठीक है ना। Q की वैल्यू हमको नहीं पता है, N की वैल्यू हमको पता है, 10 पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1.6 गुणे 10 पे माइनस क्या होता है, 19 होता है। आप लोगों ने सही पकड़ा है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, N की जो वैल्यू है हमारी, ठीक है ना, N की जो वैल्यू है कितना दिया है, 10 पे 22 और गुणे 1.6 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, 19 कूलाम। तो इसमें सिंपली कुछ करना नहीं है। अब 19 है 22 है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.6 गुणे 10 पे प्लस कितना आ जाएगा, 3, ठीक है ना, कूलाम, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी चार्ज की वैल्यू हो जाएगी सिंपल। तो इतना जो चार्ज है वो पर डे क्या हो रहा है, लीव हो रहा है, ठीक है ना, कंघी में, ठीक है ना। अब भाई इतने इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो वही कह रहा है कितना चार्ज कैरी आउट कर रहा है कम, मतलब इतना चार्ज क्या कर रहा है, कैरी आउट कर रहा है कंघी, ठीक है ना, क्लियर, जिसे हम लोग पर डे बार, तो वही चीज़ है, ठीक है ना, बात समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, कोई डाउट नोट कर लो। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 पे 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड, कह रहा है प्रत्येक सेकंड में, एक सेकंड में अगर 10 पे 9 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कोई बॉडी दे रहा है, तो कह रहा है टाइम टू रिक्वायर टू गेट वन टोटल चार्ज इन 1 कूलाम फ्रॉम इट, मतलब कह रहा है कि एक कूलाम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक कूलाम चार्ज लेने में उसको कितना समय लग जाएगा, मतलब कि एक यहाँ से कोई बॉडी से निकल रहा है और ये दूसरी बॉडी है, इस बॉडी पर एक सेकंड में, ध्यान देने वाली बात है, एक सेकंड में, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 पे 9 पर सेकंड, ठीक है ना, मतलब कि एक सेकंड में 10 पे 9 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर आ रहा है। तो कह रहा है एक कूलाम, इस बॉडी पर हमको एक कूलाम चार्ज ट्रांसफ़र करना है तो कितना समय लगेगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा है,
ठीक है ना। तो अब हम लोग अगर देखें, ठीक है ना, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग इस पे एक कूलाम चार्ज के लिए हम लोग ये देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन की हमको क्या होगी, ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग वही कैलकुलेट करते हैं कि अगर इतना इलेक्ट्रॉन है, अगर इतना इलेक्ट्रॉन है तो इस पे चार्ज कितना होगा, ये पहले कैलकुलेट करते हैं। तो 10 मतलब Q बराबर कितना हो जाएगा, 10 पे 9 इंटू 1.6 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, 19 कूलाम हो जाएगा, मतलब सॉरी हाँ कूलाम ही होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1.6 इंटू 10 पे कितना हो जाएगा, -10, ठीक है ना, कूलाम किसकी वैल्यू हो जाएगी, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। इतनी वैल्यू किसकी हो जाएगी, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी फाइनली, अगर देखा जाए तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में इतना चार्ज क्या हो रहा है, 1 सेकंड में कितना चार्ज हो रहा है, इतना चार्ज हो रहा है। 1 सेकंड में कितना कूलाम चार्ज हो रहा है, इतना कूलाम चार्ज हो रहा है। तो हमने सोचा अगर 1 सेकंड में इतना कूलाम चार्ज हो रहा है, ठीक है ना, 1 सेकंड में अगर इतना कूलाम चार्ज हो रहा है तो एक कूलाम को हमको करने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो हमने कहा एक कूलाम में इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे, मतलब भाग दे देंगे, ठीक है ना, भाग दे देंगे। भाग देने पर जो वैल्यू आएगी वही इसका हो जाएगा। तो मतलब अब हम लोग पिछली बार इसमें भाग दिए हुए हैं, तो हम लोगों का कितना आया था, 0.625 इंटू 10 पे ये ऊपर आएगा तो +10 हो जाएगा। अब दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो दशमलव को इस तरफ शिफ्ट किया जाता है तो माइनस होता है, तो 6.25 इंटू 10 पे प्लस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोग जान रहे हैं। तो ये देखिए ये क्या निकल के आया है आपका, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की मतलब कि 1 सेकंड में, ध्यान से देखो, ये 1 सेकंड में इतना चार्ज हो रहा था, 1 सेकंड में, ठीक है ना, 1 सेकंड में कितना हो रहा था, 1.6 गुणे 10 पे -10 कूलाम हो रहा था, ठीक है ना। तो हमने इस 1 सेकंड को यहाँ पे रखा और हमको चार्ज कितना करना था, टोटल 1 कूलाम चार्ज करना था, तो हमने इसको इसमें भाग दे दिया, ठीक है ना। तो हमने देखा कितना आ गया, इतना सेकंड आया है, ये सेकंड आया है, एक्चुअल में क्या आया है, सेकंड, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू क्या है, 1 सेकंड की वैल्यू है। 1 सेकंड में इतना चार्ज हो रहा था तो इसमें हमने भाग दे दिया तो हमको पता चल जाएगा टोटल कितना लगेगा, जैसे कि, ठीक है ना। तो इतना सेकंड आया है। अरे बच्चों इसको समझो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है ना, 10 करोड़, करीब ये जो वैल्यू है 9 है, 10 पे 9 है ना, ये करीब 10 करोड़ के करीब में है, ठीक है ना, क्लियर। ये किसके करीब में है, 10 करोड़ के करीब में है, ठीक है ना। अब 10 करोड़ के करीब में अगर ये है तो इसमें अगर ये सेकंड में है तो अगर इसको तुम लोग चेंज करोगे किसमें, ईयर में, किसमें, ईयर में, ठीक है ना। अगर इसको ईयर में चेंज किया जाए, अगर इसको ईयर में चेंज किया जाए तो इसका करीब आएगा, ठीक है ना, आप लोग चेंज कर सकते हैं। ईयर में अगर चेंज किया जाए तो 198, ठीक है ना, कितना आएगा, 198.18 ईयर आएगा, ठीक है ना, इतना ईयर आ जाएगा अगर हम इसको ईयर में चेंज करेंगे। मतलब कि एक कूलाम को हल्के में मत लियो, ठीक है ना। एक कूलाम चार्ज अगर किसी बॉडी पे हमको चढ़ाना है और 1 सेकंड में अगर 10 पे 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 198.18 ईयर लग जाएगा, मतलब 200 साल। कितना लग जाएगा, करीब 200 साल समय लग जाएगा अगर 1 सेकंड में 10 पे 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इकाई मतलब कि यही 10 करोड़, 10 पे 9 करोड़ इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में जा रहे हैं, 10 करोड़, ठीक है ना, 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में जा रहे हैं तो एक कूलाम चार्ज चढ़ाने में उसको कितना साल लग जाएगा, 200 साल लग जाएगा। इस बात को आप लोग बहुत ही गहराई से समझिएगा कि सर कैसे आ गया 198 ईयर्स। तो हम आप लोगों को बता दें, ठीक है ना, कि हम लोग जानते हैं कि इतना सेकंड है तो 6.25 गुणे 10 पे +19 सेकंड में है, ठीक है ना।
अब ये सेकंड जो है, सेकंड को अगर हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं तो हम लोग जानते हैं एक साल में कितना होता है, 365 दिन होता है। 365 दिन में अगर देखें तो 24 घंटा होता है, ठीक है ना। एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है। एक दिन में कितना मिनट सेकंड होता है, तो अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो 3600 आता है, ठीक है ना। मिनट, अगर घंटे की बात करें, घंटे में मिनट कितना होता है, मिनट में कितना सेकंड होता है, तो मतलब 60 इंटू 60 होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का आ जाएगा देखा जाए तो, ठीक है ना। क्लियर। अब इसका इसमें डिवीजन कर लेना, आप लोगों को इतना मिल जाएगा, क्योंकि वो ईयर में चेंज हो जाएगा। तो एक इसमें चेंज हो जाएगा, ईयर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। ईयर में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए ईयर में, ठीक। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा हाउ मच पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इन देयर, ठीक है ना, इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। मतलब कह रहा है कि एक आपके पास कप ऑफ वाटर है, अब इस कप ऑफ वाटर में कितना, अगर पूछ रहा है कि एक कप ऑफ वाटर में कितना, ठीक है ना, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो सकता है। मतलब आपने कोई कप लिया है और उस कप में आपने वाटर रखा हुआ है, या फिर आपने कुछ भी रखा हुआ है, एनीथिंग रखा हुआ है, जो भी रखा हुआ है, कह रहा उसमें कितना, ठीक है ना, हो सकता है पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो हम लोग सपोज करते हैं कि जो उसमें रखा गया, कंटेनर में जो रखा गया है, ठीक है ना, वो वेट के अनुसार अगर हम लोग देख लेते हैं तो 250 ग्राम हम लोग रख सकते हैं। मान लेते हैं कि 250 ग्राम हमने क्या लिया है, ठीक है ना, कप ऑफ वाटर में हम लोगों ने वैल्यू लिया है, ठीक है ना, इतना ग्राम हम लोगों ने कंसीडर किया है, ठीक है ना। एंड देखा जाए तो, और हम लोग जानते हैं अगर इतना ग्राम अगर दिया गया है और हम उसके जगह पे वाटर ले लेते हैं तो H2O का जो मोलर मास होता है, सभी लोग जानते हैं H2O का मोलर मास जो होता है वो कितना होता है, 18 होता है। कैसे आया, एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, टोटल 2 ग्राम हो जाएगा। और ऑक्सीजन का ही अकेले में 16 ग्राम होता है, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। इसीलिए जो होता है वाटर का जो मोलर मास होता है कितना होता है, 18 ग्राम होता है, ठीक है ना। दैट्स क्लियर, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमको अगर देखा जाए, ठीक है ना, अब हम लोगों को देखा जाए तो कह सकते हैं, ठीक है ना, कि 250 ग्राम जो हमारा है, ठीक है ना, और ये मोलर मास है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, मोल कैलकुलेट करेंगे। किसको कैलकुलेट करेंगे, मोल, ठीक है ना। तो मोल का जो सिंबल होता है हम लोगों का, सभी लोग जानते हैं, एन से हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से मोल को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू बराबर होता है अवोगाड्रो नंबर के, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मोल बराबर क्या हो जाएगा, 0.022 गुणे 10⁻23 इंटू 250 का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। हालांकि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, तो ठीक, बहुत ईजी है, समझ में क्यों नहीं आएगा। और बटे हो जाएगा 18, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग हल करेंगे तो हम लोगों को करीब आकर के देखने के लिए मिलेगा 8.34 गुणे 10 पे, ठीक है ना। इसको आप लोगों को हल करने पर हमको इतना देखने के लिए मिलेगा 24 मोल, ठीक है ना। अब आप लोग कहेंगे सर कैसे आ गया ये हल करने पर, तो देखो सिंपल सा है, 18 का इसमें डिवीजन कर दो या फिर इसमें डिवीजन, तो चलो इसमें डिवीजन कर देते हैं, ठीक है ना। तो 18 का अगर हम लोग इसमें डिवीजन करेंगे, मतलब भाग देंगे, यहाँ पे भाग दे लेते हैं, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा 18, ठीक है ना। तो 18 2 टाइम जाएगा नहीं, तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम सिर्फ जाएगा ये, ठीक है ना, 1 टाइम सिर्फ ये जाएगा। तो ये 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम अगर लेकर के जाएंगे तो 1.8 आ जाएगा। अब इससे हम लोग एक 5 6 7 8, तो हम लोग का 7 आ जाएगा, कट जाएगा, 0 उतरेगा, फिर ये हम लोग का है, ठीक है ना। अब हम लोग देखें तो भी 3 टाइम और जाएगा, ठीक है ना।
ज़्यादा हो जाएगा, 4 टाइम लेकर के जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम में इतना आ जाएगा, तो इससे हम लोग उधार ले लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो कितना, कैरी आउट ले लेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो इससे यहाँ पे 6 बचा था, 6 में से 5 जाएगा 1। तो ये 18, ये देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो अभी जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो करीब 8 टाइम जाएगा। तो ऐसे ऐसे 8 टाइम होता रहता है इसमें, ठीक है ना। तो इसका हम लोग इतना ही इसका क्या मान लेते हैं, आंसर मान लेते हैं। तो मतलब इसका इसमें भाग देने पर हमको अगर देखा जाए तो कितना आया है, 0.022 इंटू 10 पे 23 इंटू 13 पॉइंट हम लोगों का 8 आ गया है। तो इसका और इसका हम लोग गुणा करवा देंगे, ठीक है ना। गुणा करवाने पर जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, उसमें हल्का सा एक अंक इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 24 तक हो जाता है, ठीक है ना। तो गुणा करवा लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो गुणा करवाने पे 6.022 इंटू, ठीक है ना, कितना है 1.38। तो हम लोगों का देखने के लिए मिलेगा 0.43 करके देखने के लिए मिलेगा 6, ठीक है ना। एंड मतलब कि 8, ठीक है ना। क्लियर है। अब सिंपल सा अगर हम लोग करें तो सिंपल सा अगर देखें तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स मेथड हो जा रहा है। सिंपल सा अगर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दें तो आ जाएगा 1505, ठीक है ना, इंटू 10 पे 23 अपान 18। और हम इसका अगर हम लोग डिवीज़न करेंगे, ठीक है ना, इसका और इसका डिवीज़न करेंगे तो 883.611 करके आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 23, ठीक है ना। अब दशमलव का हम लोग शिफ्टेशन करेंगे इस तरफ शिफ्टेशन क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इस तरफ शिफ्टेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा 36 इंटू 10 पे 24, ठीक है ना। ये कितना आ गया 24। अब हमको इतना जब पता चल गया है, ठीक है ना, तो इतना मोल हम लोगों को क्या हो गया है, फाइंड हो गया है, ठीक है ना। अब जब हमको मोल पता चल गया है तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक मॉलिक्यूल्स में, ध्यान देंगे, ईच मॉलिक्यूल्स मतलब जो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, कितने एटम और मतलब एक ईच मॉलिक्यूल्स H2O का, ठीक है ना, कंटेन मतलब कि इकट्ठा कर रहा है, कंटेन कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, समझने वाली बात है ये ना, कंटेन कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। अब इकट्ठा कर कितना कर रहा है, जैसे कि एक हाइड्रोजन में 1 ग्राम होता है, मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 ही प्रोटॉन होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो मतलब टोटल मिलाकर के 2 होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 8 होता है, समझने वाली बात है। एक ही मतलब ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो मतलब हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 8। तो टोटल अगर हम लोग देखा जाए, एक ही ऑक्सीजन है तो 8 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो टोटल देखा जाए 10 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं एक मॉलिक्यूल्स में। एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल्स में। तो उतना मोल दिया गया है, ठीक है ना। तो हालांकि अगर देखा जाए उतना मोल दिया गया है तो बहुत है, ठीक है ना, क्लियर। तो हम लोग जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, तो हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों का ये हो गया हो तो ईच मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे एक और लाइन बस लिखना है हमको, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखना हम लोगों को देखना ये है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर, मतलब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे कप ऑफ वाटर में क्या है, प्रेजेंट है। तो हम लोग लिखेंगे, तो देखेंगे अगर इतना इलेक्ट्रॉन है इतने मोल में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 8.36 गुणे 10 पे 24 है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस पर +1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 836 इंटू 10 पे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब टोटल चार्ज कितना है, तो Q बराबर क्या कर लेंगे N, और N कितना है 8.36 गुणे 10 पे 25 और 1.6 गुणे 10 पे 19 -19। अब इन दोनों का हम लोग गुणा कर लेंगे और ऊपर वाली वैल्यू आप समझ ही रहे हैं क्या करना है,
तो 1.33 कर लेना है, ठीक है ना, गुणे 10 पे प्लस 7 कूलम्स। मतलब कि एक 250 ग्राम में कप ऑफ वाटर में हमको इतना चार्ज देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, इतना चार्ज आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। एंड हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए कहा। क्या कहा कैलकुलेट करने के लिए? चार्ज के लिए अगर हम लोग देखें तो Q बराबर क्या होता है? NE, और हमको इतना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो N की वैल्यू कितना है? 12.6, ठीक है ना, कितना है? इतना गुणे इतना, और E की जो वैल्यू अगर हम लोग देखा जाए तो E की वैल्यू जो है 1.6 गुणे 10 पे माइनस कितना होता? 19 होता है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? गुणा करवा देंगे। गुणा करवाने के बाद जो हम लोग का आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो गुणा करवा देते हैं, हालांकि इसका जो मल्टीप्लाई करवाएंगे अगर, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम लोग का आ जाएगा 2.0 इंटू 10 पे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, -11, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, इतना कूलम, ठीक है ना, इतना कूलम इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग का देखें तो कह रहा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वुड हैव टू बी रिमूव फ्रॉम ए कॉपर, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कॉपर से रिमूव किया जा रहा है, ठीक है ना, जिस पे चार्ज इतना आ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज कितना आ जा रहा है? इतना चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू हमको दिया, Q की वैल्यू कितना दिया है, ठीक है ना, 10 पे प्लस 7 कूलम दिया है। N की वैल्यू वही फाइंड करना, कितना इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा है कॉपर से, हाउ मैनी रिमूव फ्रॉम इतना लीव्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, यहीं पे कह दिया हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो E की वैल्यू अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है ना, तो यही हो जाएगा हमारा 1.6 गुणे 10 पे -19, ठीक है ना। तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E, Q की वैल्यू कितना है? 10 पे प्लस 7, और इसकी वैल्यू कितना है? 1.6 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा? 19। अरे इसको है Q बराबर क्या होता है? NE, तो इसको इस तरफ लेकर आएंगे, इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो पूरे NE बराबर क्या हो जाएगा? Q। तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। तो Q की वैल्यू कितना है? हम एक गुणे हम कंसीडर कर सकते हैं इसमें, और यहाँ पे कितना? 1.6 गुणे 10 पे -19, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एक। अब इसका इसमें हम लोग भाग देंगे, कई बार हम लोग भाग दे करके देख चुके हैं, तो 6 2 5 आ जाएगा, और गुणे 10 पे प्लस 7 इंटू 10 पे -19, ठीक है ना। तो ये जो है इन दोनों को अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, ठीक है ना, 12 आ जाएगा, -12, 7 12 7 19, ठीक है ना, 7 2 9, ठीक। दशमलव को अगर हम लोग इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना, दशमलव को अगर हम लोग इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इस तरफ माइनस हो जाएगा शिफ्ट करने पर, ठीक है ना। तो इस तरफ शिफ्ट करने से माइनस होता है, ठीक है ना। तो 6.25 गुणे 10 पे -11, ये कितने हो जाएंगे? इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हम कर गए, इसको जब ऊपर लेकर के जाएंगे ना, ठीक है ना, तो माइनस है, ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, और क्वेश्चन में ये माइनस दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये ऊपर लेकर के आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये +12 होगा, ठीक है ना। अब जब इस तरफ हम लोग शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस अब घट करके इसमें क्या आ जाएगा? +11 इलेक्ट्रॉन। अब सही है, अब सही है, 11 इलेक्ट्रॉन, +11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो राइट डाउन। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, कह रहा कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स गिवन द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, मतलब कह रहा अल्फा पार्टिकल्स पे, ठीक है ना, कैलकुलेट कीजिए चार्ज क्या होता है। तो देखो अल्फा पार्टिकल्स में 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इस बात को समझ करके आप रखिएगा।
तो कह रहा है कि जब दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हो सकते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, कैलकुलेट द चार्ज करना हमको, ठीक है ना। तो सिंपल सा आज हमको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू या प्रोटॉन की वैल्यू हमको पता चल गई है। तो हम लोग सिंपल सा अगर प्रोटॉन कह रहा है फाइंड करने के लिए तो Q बराबर क्या होता है Ne, ठीक है। अगर प्रोटॉन की वैल्यू रख रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, 10.6 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 19 कूलाम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.2 इंटू 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 19 कूलाम। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। खत्म। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर हम लोग देखा जाए तो हम अभी आप लोगों से कहे हैं कि किसी भी में ये जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या एटॉमिक जो नंबर होता है यही इसमें दिखाता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है और प्रोटॉन की संख्या भी कितना है 26 है। तो इसमें जो भी कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए न्यूक्लियस आने प्रोटॉन, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 26 इलेक्ट्रॉन है तो Q बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है ना, N इंटू ई हो जाएगा। तो N की वैल्यू 26 है और 1.6 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है ना। कितना 26 गुणे 1.6, तो कितना आ जाएगा हमारा 41, कितना आ जाएगा 41.6, ठीक है ना, 41.6 इंटू 10 पे माइनस 19। अब दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे सुटेबल के लिए। तो इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, तो -18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी -18। देखो प्लस होता है, इस तरफ शिफ्ट करने पे प्लस हो जाएगा, तो हालांकि प्लस हो जाएगा, जोड़ा तो जाना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस के कारण ये घट जाएगा, तो प्लस 18 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इतना कूलाम हम लोगों का हो जाएगा। सिंपल सा आंसर था। अब देखिए कह रहा डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन इतना केजी ऑफ इतना केजी, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग देखा जाए तो कहेंगे सर जी अब क्या करें, अब तो हम लोग बच गए। कह रहा टोटल चार्ज बताइए इतना केजी, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग क्या करें, केजी में दे दिया, हम लोग क्या करें, केजी में दे दिया, अब हम लोग क्या करें, नहीं समझ में आ रहा। तो चलो हम लोग बताते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 गुणे 10 पे माइनस 31 केजी होता है, ठीक है ना। तो अब एक में इतना होता है तो इतने का भाग हम लोग क्या कर देंगे, इतने में दे देंगे, डिवीजन दे देंगे। तो 9.1 इंटू 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 31 केजी। तो इसका इसमें हम लोग क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे, ठीक है ना। तो हालांकि अगर हम लोग डिवीजन करें तो 1 को ना कंसीडर करें, एक ही नहीं रखे तब भी ठीक है, ठीक है ना। तो ये 3 3 करना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाए। तो हम लोग इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, 25/3 इंटू 10 पे प्लस कितना हो जाएगा 31, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको चाहे तो दशमलव में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो दशमलव को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 में हम लोग क्या करेंगे 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो करीब इसका जो आएगा 8.33 इंटू 10 पे प्लस 31 आ जाएगा। इतने इसमें क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, एन की। तो हम लोग आगे का फार्मूला लगाएंगे, क्यू बराबर क्या होता है एन ई। तो एन की वैल्यू कितना 8.33 गुणे 10 पे प्लस 31 है, इंटू 1.6 गुणे 10 पे माइनस कितना है 19 कूलाम। इसका हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 833 इंटू कितना है 1.6, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 13.328 इंटू 19 है और ये कितना है 31 है, ठीक है ना। तो 19 को हम लोग 31 से अगर हम लोग घटाएंगे, ठीक है ना, कि 31 में माइनस हम लोग कितना करेंगे 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा जरा बता ना। तो प्लस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12। अरे 31 में 19 डिवाइड कर लो और इसका गुणा कर लो, तो इतना तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। दशमलव को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 1.3328 इंटू 10 पे प्लस 11 हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ शिफ्ट करने से क्या होता है प्लस होता है ना, तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है ना। और उस तरफ शिफ्ट करने से माइनस होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ठीक है ना, अगर ये चार्ज हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन पे देख रहे हैं तो ये माइनस में आएगा, प्रोटॉन पे देख रहे हैं तो ये प्लस में आएगा, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं कोई डाउट है, नहीं डाउट है, ठीक है ना। तो मतलब हमको
जैसे कि हम लोग जान रहे थे कि 1 सेकंड में हम लोग मतलब हम लोग देखा था कि अगर 1 सेकंड में इतना चार्ज होता है तो उतने का हम लोगों ने भाग दिया था, तो हम लोग उसको आ गए थे। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर इतना होता है तो इतने मास में कितना होगा, हम लोग डिवीजन कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवीजन करने से हमको पता चल जाएगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। मास को, एक इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग डिवीजन कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना होगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मेगा कूलम ऑफ पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल H2O। न्यूट्रल H2O है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इतना मोल है तो इतने मोल में कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं, पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखा जाए, तो अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि ये H2 गैस है और इतना मोल है, ठीक है ना। तो अगर इसमें सबसे महत्वपूर्णता अगर देखा जाए तो हम लोग पार्टिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, 2.0 इंटू, ठीक है ना, 6.2 गुणे मतलब 22। अरे देखो, मोल बराबर होता है क्या, मोल बराबर होता है नंबर ऑफ, याद होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में इंटू क्या कर देते हैं Na 0.22 इंटू 10⁻23। ये तुम्हारा फार्मूला है। तो हम इसमें मोल की वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे n इंटू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। मोल की वैल्यू 2 है तो 0.22 इंटू 10 पे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। हालांकि ये यहाँ तक हमको देखने के लिए मिलता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है ना। अब हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 6.022 इंटू 2 करेंगे तो हम लोगों का करीब आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करने से प्लस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 23 के बाद क्या हो जाएगा 24, ये हो सकता है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि एक हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। बहुत सही, क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो n बराबर टोटल 2 गुणे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। 1.044 इंटू 10 पे कितना आ जाएगा 10⁻24, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना 2 इंटू 1.2, ठीक है ना, एंड 0, ये 0 है एंड 44, तो वही हम लोग का आ जाएगा 2.4088 इंटू 10⁻24। तो ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता चल गया। तो हम लोग Q बराबर क्या लगा देंगे Ne, Q बराबर क्या लगा देंगे Ne। तो n की वैल्यू कितना है 0.88 इंटू 24 इंटू 1.6 गुणे 10 पे माइनस क्या हो गया 19। तो चलो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करें 24088 इंटू, ठीक है ना, 1.6 है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.854 आ जाएगा इंटू 10 पे। अब ये 19 है, ये 24 है, तो कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, क्लियर। तो और इसको हम लोग कुलाम में है, क्योंकि इसको मेगा कुलाम में अगर हम लोगों को बदलना है तो एक मेगा कुलाम में 10 पे +6 कुलाम होता है। तो एक कुलाम में कितना मेगा कुलाम होगा, 10 पे -6 मेगा कुलाम होगा। तो हमारे पास जो Q की वैल्यू आई है, ठीक है ना, तो इसको 6 में बदल लेते हैं। तो 6 में अगर बदलने के लिए तो दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे। तो 0.385 इंटू 10 पे प्लस क्या हो जाएगा 6 कुलाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको एक कुलाम में इतना मेगा कुलाम होता है तो इतने कुलाम में कितना मेगा कुलाम होगा। तो सिंपल सी अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना मेगा कुलाम होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है ना, हल्का सा, ठीक है ना। तो
अब 1 मेगा कूलाम में हम लोग क्या कर लेंगे, 0.385 इंटू 10 पे +6 है और यहाँ पे हम 10 पे -6 को मेगा कूलाम में लिखेंगे, तो ये कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 0.385 मेगा कूलाम, ठीक है ना। ये मेगा कूलाम में आंसर हो गया। लीजिए किस में आ गया, मेगा कूलाम में आ गया। राइट डाउन, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिर वही हमारा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 लगाया है, फिर वही रिपीटेड है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। कह रहा है कि एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो कह रहा हाउ मच इन द टोटल नेगेटिव चार्ज कैरी आउट बाय दीज इलेक्ट्रॉन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन ने कितना चार्ज रख रहा है, नेगेटिव चार्ज रख रहा है उसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसमें कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो मतलब देखेंगे 100 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि मोल बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या होता है मॉलिक्यूल्स बटे क्या होता है एन होता है, एन अवोगाड्रो नंबर होगा। तो मालिक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि अगर हम लोग देखा जाए तो वही होगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो इसको हम लोग देखेंगे तो एन की वैल्यू नहीं पता है, एन की वैल्यू हमको पता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग एक और फार्मूला हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा फार्मूला ये है कि एन बराबर क्या होता है, वेट अपान, ठीक है ना, मोलर मास होता है। क्या होता है, मोलर मास। तो इसका वेट कितना है हमारा 100 ग्राम्स है, ठीक है ना। और मोलर मास कितना है हमारा 18। वाटर का कितना होता है 18 होता है, जो कि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब भाई इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे एन के जगह पे 100/18 इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, और बटे क्या हो जाएगा एन, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इंटू कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू, ठीक है ना, और ये हो जाएगा एन इंटू 100। 18 को हम लोग इस तरफ लेकर के आएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इंटू एन की वैल्यू कितना होता है इंटू 10 पे 23 इंटू 100, ठीक है ना, अपान कितना हो जाएगा 18। इसका इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 602 हो जाएगा, गुणे 23 हो जाएगा, अपान ये कितना है 18 है। ध्यान दीजिएगा ये कितना है 18 है। और अगर हम लोग भाग देंगे 602 में, भाग देंगे किसका 602 में अगर भाग देंगे 18 का, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा 33.44 इंटू 10 पे 23। इतना क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और हम लोग जानते हैं H2O जो मॉलिक्यूल्स है, ध्यान दीजिएगा, H2O जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, मतलब H2O, तो एक H2O में, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो H2O में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन या फिर क्या हो जाएंगे प्रोटॉन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही क्या होंगे बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या निकाल लेंगे, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो जाएगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने में कितना हो जाएगा, 10 का हम लोग क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा, ठीक है ना। तो इतने मॉलिक्यूल्स में, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे 10 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा, चाहे हम लोग चाहे प्लस इसमें जोड़ दें तो 33.44 इंटू 10 पे 24 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या हो गए हमको प्रोटॉन पता चल गए, क्या पता चल गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमको फाइंड हो चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि अगर इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो Q बराबर क्या होता है Ne होता है। और हमको अगर देखा जाए तो N की वैल्यू हमको कितना पता है, N की वैल्यू हमको कितना पता है, यही है, ठीक है ना, 33.44 इंटू 10 पे 24 इंटू 1.6 गुणे 10 पे माइनस कितना है 19 है। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो 33.44 इंटू क्या कर देंगे 1.6 कर देंगे। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो आप और आपको मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, इंटू अब ये 19 है, ये 24 है, तो इसमें देखेंगे तो 10 पे प्लस कितना हमको मिलेगा 5 मिलेगा,
ठीक है। दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करने पे क्या होता है, प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरफ शिफ्ट करने पे प्लस होता है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 पे 6, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा आंसर। पहले क्या निकालिए, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए ये फार्मूला यूज कीजिए। जब मॉलिक्यूल्स निकल जाए तो जिस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, H2O मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, H2O मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटम जो होता है, और वही ही इसको डिनोट करता है, बताता है कि किसमें कितने क्या हैं मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, और कुछ इसमें खास कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है, ठीक है ना, ये देख लीजिए, ठीक है ना। एंड और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है ना, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। एकदम सेम यही क्वेश्चंस है, ठीक है ना। इसमें दिया 100 ग्राम दिया है ना, मैं सेम इसी पे एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों को कहाँ तक लगाना है, बस यहीं तक लगाना है, मतलब आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फाइंड करना है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें को भी इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है हमारा, सेम इसी तरीके से लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम पूरा नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, ठीक है ना, कि कह रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट करिए, क्या करिए, कैलकुलेट करिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन बढ़ावा है, ठीक है ना, कह रहा है कि कैलकुलेट करिए, क्या करिए, कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना, कैलकुलेट ऑफ नंबर ऑफ, ठीक है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लीजिए बदल दिया, वहाँ पे क्या था, H2O था, यहाँ पे क्या है 100, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, मोलर मास निकाल ले रहे हैं, ठीक है ना, मोलर मास हम बता दे रहे हैं। देखिए कार्बन का जो होता है 12 होता है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 × 16, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। तो 32 12 कितना हो जाएगा, 44। याद रखिए मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 44 होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मोलर मास, सॉरी मोलर मास, जो इसका मोलर मास है, ठीक है ना, ये कितना है, 44 है, कितना है, 44, ठीक। अब इसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। एक मॉलिक्यूल, एक मतलब मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। अगर देखा जाए तो एक कार्बन में जो है 12 इलेक्ट्रॉन और क्या होंगे, प्रोटॉन्स हो सकते हैं। और ऑक्सीजन, अगर एक ऑक्सीजन में 32, मतलब कि अगर 16 हो रहा है तो 2 ऑक्सीजन मिला करके कितना हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर इसको जोड़ा जाएगा 44 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब कि जितना उसका मोलर मास आ रहा है उतने ही उसमें क्या हो सकते हैं, कुछ हम गलत कर दिए जी, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे मिस्टेक ये है कि मैं वेट को कैलकुलेट करने लगा हूँ, ठीक है ना। तो एक कार्बन को अगर देखा जाए तो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना। तो 6 होता है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। वहीं पे ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन और, ठीक है ना, प्रोटॉन हो जाएंगे। तो टोटल अगर 16 और 6 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, 22। एक मॉलिक्यूल्स में 22 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। तो हम लोग के मॉलिक्यूल्स का ये फार्मूले के हिसाब से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे ये सही है, बस ये हमारा मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 44 रख देंगे, 18 की जगह पे क्या रख देंगे, 44। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, वही कहानी करेंगे जो रिपीट किए थे, ठीक है ना। मतलब इसका हम लोग इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 602 आ जाएगा, गुणे
23 और अपान 44। अब 44 का इसमें हम लोग क्या कर देंगे, डिवीज़न कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवीज़न करके दिखाइए, डिवीज़न, ठीक है ना। तो मतलब 602, ठीक है ना, भागा 44, तो इसका आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 30.68, ठीक है ना, इंटू 10 पे 23, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जगह पर यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 33.68 लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखा जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कितना है, 22 है। कितना है, 22 है। अब 22 का हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने में, 130.68 में मल्टीप्लाई कर देंगे 22 का, तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 300, कितना आ जाएगा, 300.96 इंटू 10 पे 23 आ गया, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गए, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हमारे हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या कहा है, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैलकुलेट करने के लिए कहा है, ठीक है ना। तो जो कैलकुलेट करने के लिए कहा है उसी को आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना, क्लियर। और यहाँ पे आप लोग एक काम और कर दीजिए, ये इसको शिफ्ट कर दीजिए, 1-2 अंक तक ले शिफ्ट कर दीजिए, 3.0 रख दीजिए, हटा दीजिए ये सबको, ठीक है ना। 2 अंक शिफ्ट कर रहे हैं तो ये 25 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा। तो सिंपल है, उसी फार्मूले पे अगर क्यू की वैल्यू का था तो एन की वैल्यू हमको फाइंड हो गई है, 1.6 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमको क्यू की वैल्यू फाइंड। लेकिन क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कैलकुलेट करने के लिए कहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, फाइंड कर दिया, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको फाइंड कर दिया, ठीक है ना। दैट्स क्लियर। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, इन ए न्यूट्रल स्फीयर 5 × 10 पे 11 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इफ 10% इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड, मतलब 10% इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन स्फीयर, मतलब 10% इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो इसके लिए मतलब 10% मतलब हम लोग 100 का मतलब मान लेते हैं कितना होता है, 10, ठीक। अब इसमें से रिमूव किया गया है, मतलब अगर कभी भी ऐसा रिमूव का कंडीशन दे रहा है, 10% दे रहा है, तो यहाँ पे ऐसे हम लिख लेंगे 5 × 10 पे कितना लिख देंगे, 21। इसको कैलकुलेट करने के बाद जैसे कि 1 से 1 कट गया, 5 1 ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 2, अब ये कितना आ गया 1/2 इंटू 10 पे 21, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 पे 21 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, दैट्स क्लियर। तो ये जो हमारा हुआ है, ये एग्जैक्ट हमारा क्या आ गया है कि 10% निकालने के बाद जितना बचा हमारे पास वो है वैल्यू, एग्जैक्ट ये वैल्यू जितना हमारा 10% निकालने के बाद हमारा इतना बचा। तो कह रहा है कैलकुलेट करिए चार्ज कितना होगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन है, 10% हमने निकालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले न्यूट्रल स्फीयर है, न्यूट्रल स्फीयर पे इतने इलेक्ट्रॉन है, अब इतने इलेक्ट्रॉन में से 10% रिमूव कर दिया जाएगा तो इतना बचेगा, ठीक है ना। अब इतना जब बच गया है तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो Q बराबर क्या होता है, Ne। तो इतना इलेक्ट्रॉन था 0.5 × 10 पे 21 इंटू 1.6 इंटू 10 पे -19। अब देखो 16 5 जा कितना हो जाएगा, 80, सिंपल सी बात है, 16 5 जा कितना हो जाएगा 80, ठीक है ना। अब जब हम इसको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 जा, तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग देखेंगे 0.5 है इंटू 1.6 है, तो इन जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.8 आएगा इंटू, अब इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 10 पे, जैसे कि ये माइनस है ये प्लस है, तो इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब जब हम ये पे 2 है, 2 का मतलब किसी पावर पे 2 का मतलब हो गया 10 × 10, तो 10 × 10 कितना होता है 100, और 100 इंटू इतना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 कूलाम हमारा आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 80 कूलाम,
देखो कभी भी ऐसा कंडीशन दे रहा है तो हमको ऐसे ही लगाना पड़ता है। रिमूव का कंडीशन के लिए हम लोग ऐसे ही 10% हमने रिमूव कर दिया, ये 10% है, 10% हमने इसमें से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो हमारे पास मतलब कितना 10% में 10% से निकालने के बाद कितना बच रहा है, जो निकल जा रहा है वही हमारा है, ठीक है ना। यहाँ पे 0.5 इंटू इतना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा सवाल था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी सवाल में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये 3 कूलाम है, क्या किसी बॉडी के पास ये तीनों जो चार्ज हैं क्या ये संभव है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्या ये तीनों जो चार्ज हैं, ठीक है ना, ये जो तीनों चार्ज है किसी बॉडी पे 1 2 3, मैं इस किसी बॉडी पर मैं कह रहा हूं इतना चार्ज है, क्या यह संभव है। अगर है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग कैसे इसको डिटरमाइन करें कि होगा, तो हम लोग जान रहे हैं क्यू की वैल्यू हमको पता है, क्यू की ये सारी क्यू की वैल्यू है, तो मतलब हमको एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एन बराबर, देखो समझो फिर से, क्यू बराबर क्या होता है एन ई, जब भी इसको भेजेंगे तो इस तरफ आएगा, एक को नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना, दोनों आएगा तो साथ में आएगा, ठीक है। तो एन ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू, तो एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई। अब इसी फार्मूले पे हम देख लेते हैं, कहेंगे सर जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना है, क्योंकि ई की वैल्यू हमको पता है, क्यू की वैल्यू हमको पता है, एन की वैल्यू निकालते हैं, इसी में देखते हैं कुछ गेम जरूर खेला होगा, कुछ तो रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, q की वैल्यू कितना है 0.32 इंटू 10 पे माइनस 18 है। अब ये जो है, अब e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पे कितना होता है, ठीक है ना, माइनस। अब देखो, अब जब हम इसमें भाग देंगे, ठीक है ना, सिंपली सी अगर हम लोग एक काम कर लें, देखो 1 2 अंक इधर शिफ्ट कर लें, 1 अंक इसको शिफ्ट कर लें, ठीक है ना, वो तो कर सकते हैं भाई। n इक्वल टू इसमें 2 अंक अगर शिफ्ट करेंगे और हम लोग राइट साइड में अगर शिफ्ट करते हैं तो राइट साइड में हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो इसमें माइनस, इसमें भी माइनस है तो इसमें माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब जुड़ जाएगा। तो 18 है तो 90 20 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 20। अब 1 अंक इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये भी माइनस कितना हो जाएगा 20, तो -20 कट जाएगा, 16 2 जा कितना हो जाएगा, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। चलो ठीक है, पहला आंसर आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, बी वाला देखते हैं, ठीक है ना। बी वाला क्या है, 0.64 इंटू 10 पे माइनस 22 कूलाम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू एन बराबर क्या देखेंगे, क्यू बराबर ई, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे तो एन क्यू की वैल्यू 0.64 इंटू 10 पे कितना है, -24, ठीक है ना, अपान, ठीक है ना, 1.6 इंटू 10 पे -19 होता है, सॉरी 24 नहीं है, 0 है 20, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखें तो क्या इसमें संभावना है, ठीक है ना। संभावना ये है कि मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करता हूं, 2 अंक इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो फिर वही माइनस इस तरफ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 64 इंटू 10 पे 22 हो जाएगा, और इसको 1 अंक फिर वही शिफ्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इंटू 10 पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखो मतलब 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 4 आ गया। अब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, जब इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, ठीक है ना, तो ये जो होगा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये -24 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 पे -2 हो जाएगा एन की वैल्यू, ठीक है ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हमारा आता है थर्ड आता है n बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई, और n की वैल्यू कितना दिया 4.8 इंटू 10 पे -21, और इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10 पे -19 होता है, ठीक। दशमलव को 1 अंक शिफ्ट कर देंगे, 48 इंटू 10 पे -22 हो जाएगा, अपान, ठीक है ना, इसको भी 1 अंक शिफ्ट कर देंगे तो ये भी माइनस कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो ये 3 टाइम्स आएगा, ठीक है ना। तो 3 इंटू 10 पे इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, ठीक है ना, तो हम लोग जान रहे हैं क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है ना, माइनस क्या हो गया 2। तो n की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू हो गई इतनी आ गई, इसकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतनी आ गई। तो अब कहोगे सर जी ये सब निकालने के बाद आप साबित क्या करना चाह रहे हैं। देखो बच्चों, हम साबित ये करना चाह रहे हैं कि, ध्यान से समझिएगा, मैं साबित ये करना चाह रहा हूं कि क्या, ध्यान आप लोग खुद अपना दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए बच्चों, कॉमन सेंस जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस अगर आप लोग लगा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है,
इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो होता है वो एक्चुअल में, ठीक है ना, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। लो सर जी, मतलब कि अगर ये वैल्यू निगेटिव में है, ध्यान दीजिएगा, देखो कभी भी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम काट नहीं सकते हैं, जब भी रहेगा वो हमेशा एक के फॉर्म में रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12, मतलब नेचुरल नंबर। -1 इलेक्ट्रॉन सुने हो, -2, ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा एक अपना कंप्लीट संख्या के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हमको संख्या, अगर ये प्लस होती तो चल जाता, अगर ये माइनस की जगह पे प्लस होता तो ये चल जाता, ठीक है, लेकिन ये माइनस हो गया है, ठीक है ना। अगर हम इस माइनस हो गया है, मतलब कि अगर हम इसको नीचे लेकर के आएंगे, ठीक है ना, तो अगर हम नीचे लेकर के आएंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 ये 10 पे माइनस है तो यहाँ पे नीचे आता है ना, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। अब 100 का हम इसमें 400 में भाग देंगे तो 0.004 करके ऐसे कुछ आएगा आंसर। तो ये देखो, ये कभी संभव है क्या? इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन संभव है क्या? नहीं संभव, संभव ही नहीं है, ठीक है ना, संभव ही नहीं है, ठीक है ना। 0.04 कहाँ संभव है, ठीक है ना, 0.04 इलेक्ट्रॉन कहाँ संभव है? नहीं संभव है। 10 लगा के 0 बढ़ाएंगे फिर 0 मतलब 4, हाँ। तो इसमें जो अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो इसमें आएगा 0.4। अरे अब आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो यहाँ पे माइनस है, तो इसको अगर आप इस तरफ शिफ्ट करिए, ठीक है ना, 10 पे -2 है, अगर इसको इस तरफ शिफ्ट करिए तो दशमलव लगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 से बढ़ा दीजिए तो दशमलव यहाँ पे है। अभी मान लीजिए तो 1 2 अंक इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो प्लस होता है, तो जब यहाँ पे +2 होगा तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे ये सोचिए, ये संख्या संभव है क्या? मतलब पॉजिटिव की तरफ नहीं संभव है। अब यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे 0.03 यहाँ पे भी होगा, तो ये संभव है क्या? नहीं संभव है। तो इसीलिए ये क्या है, मतलब कि जो हमारा है, तो किसी बॉडी पर ये चार्ज हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, बटे के फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आती है तो गलत है, दशमलव के फॉर्म में भी आ रही है तो गलत है, मतलब उसको हमेशा नेचुरल नंबर चाहिए तो चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए? नेचुरल नंबर हमको चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना, दैट्स क्लियर। नेचुरल नंबर हमेशा उसका होना चाहिए, ठीक है ना। तो भी वो किसी बॉडी पर चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ इस बॉडी पर ये चार्ज है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है एक ग्लास टम्बलर कंटेन 1 बिलियन अमीबा। कितना बिलियन अमीबा? 1 बिलियन अमीबा को कंटेन किया हुआ है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 1 बिलियन अमीबा एंड 2 शॉट, पहले 1 बिलियन अमीबा, 1 बिलियन अमीबा का मतलब होता है, ठीक है ना, 1 × 10 पे 9, ठीक है ना, इतने अमीबा हैं, ठीक है ना, इतने क्या हैं? अमीबा हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 2 सोडियम आयन, मतलब कितने आयन हैं? 2 सोडियम आयन हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो 2 सोडियम आयन है, सोडियम मतलब Na, ठीक है ना, आर देयर ऑन द बॉडी ऑफ ईच अमीबा, मतलब कि प्रत्येक अमीबा पर कितने सोडियम आयन है? मतलब ईच अमीबा, ठीक है ना, ईच अमीबा मतलब प्रत्येक अमीबा के पास कितने? 2 सोडियम आयन है, ठीक है ना, 2 सोडियम क्या है? आयन है। तो इतने अमीबा पे कितने हो जाएंगे, ठीक है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल सोडियम आयन कितना हो जाएगा? टोटल सोडियम आयन कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 2 × मतलब वही 1 × 10 पे 9 कर दें, ठीक है ना, तो हमको पता चल जाएगा 2 × 10 पे 9 सोडियम आयन, ठीक है ना, सोडियम आयन हो गया, ठीक है ना, क्लियर। तो इतना जो हो गया हमारा सोडियम आयन्स हमको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर इतना सोडियम आयन हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये जब हमको इतना पता चल गया कि इतना सोडियम आयन है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इस पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे? चार्ज। Q बराबर क्या हो गया? Ne। n की वैल्यू कितना है? 2 × 10 पे 9 इंटू, ठीक है ना। अब 1 की वैल्यू कितना होता है? इंटू 10 पे -19, ठीक है ना। तो अब 16 2 जा कितना हो जाएगा? 32, ठीक है ना, इंटू 10 पे, ये देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 10, कितना आ जाएगा? -10। तो दिस इज योर आंसर, क्योंकि वैल्यू हो गई खत्म, ठीक है ना। तो हमको बस ध्यान देना था कंटेन, ठीक है ना, 1 अमीबा
मतलब 1 बिलियन अमीबा है तो 2 सोडियम आयन आर देयर ऑन द बॉडी ऑफ ईच अमीबा, मतलब प्रत्येक अमीबा के बॉडी पर 2 सोडियम आयन है। तो 1 बिलियन अमीबा पे कितना हो जाएगा, 2 का हम 1 बिलियन में मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको पता चल गया इतना सोडियम आयन है। और आयन मतलब कि 2 ही आयन लिया जा रहा है, सोडियम आयन, मतलब उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात नहीं की गई है। हालांकि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात की जानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं जाया गया है, ठीक है ना। अब तो हम लोग इतना ही बस आयन को ही लेकर के, एक आयन पे चार्ज कितना है तो उसी के हम लोग करके लगा दिए गया है, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो हालांकि ये आंसर इसका सही है, आंसर ये दिया गया है, इसका सही आंसर, ठीक है ना। एंड अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें अपना, देखो कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड, मतलब कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, ठीक है ना, कि फ्रॉम ए कंडक्टर, मतलब कोई कंडक्टर है तो सो दैट इक्वायर द पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3.5 नैनो कूलाम, मतलब 3.5 नैनो कूलाम हो जाए। मतलब क्यू की वैल्यू कितना दिया है, 3.5 नैनो कूलाम। हम लोग जानते हैं 1 नैनो कूलाम में 10⁻⁹ कूलाम होता है, तो इतने नैनो कूलाम में कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ की, ठीक है ना, कूलाम हो जाएगा। मतलब क्यू की वैल्यू किस में आ गई, हमको कूलाम में हम लोगों ने चेंज कर लिया। तो n बराबर क्यू अपान क्या हो जाएगा, ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको ज्ञात करना, तो 3.5 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और अपान 1.6 गुणे 10 पे माइनस कितना हो गया, 19। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे तो डिवीजन करने के बाद आएगा इसका 2.1875, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा इनटू, अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पे -9 और ये हो जाएगा 10 पे प्लस क्या हो जाएगा 19। तो इसको हम लोग अगर रखेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 2.175 इंटू 10 पे +10, ठीक है ना। अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि सर जी आप अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो दशमलव में नहीं आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या हो सकता है, हम कहेंगे बच्चा हाँ हो सकता है, दशमलव में नहीं है ये। आप थोड़ा अपने सोच को बदलिए, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू है, मतलब हम इस दशमलव को हटा सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे अगर 10 बढ़ाते गए पिछले वाले माइनस था, ठीक है ना, तो माइनस को हम और घटाएंगे तो और माइनस मतलब प्लस दशमलव तो उधर जा रहा था ना, 0 पॉइंट पे जा रहा है, 1 से कम हो रहा था ना। लेकिन ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, यहाँ दशमलव से बढ़ते बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे 0। तो मतलब ये जो संख्या है ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वी कैन नॉट से दिस इज ए करेक्ट आंसर। सही है जी, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर सही है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, अंग्रेजी पे ध्यान ना दो, ठीक है ना। तो दिस इज राइट आंसर, राइट डाउन एंड वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट देखो कह रहा है एक पॉलीथीन पीसेस है रब्ड विथ वूलन, मतलब पॉलीथीन पीस को हम लोग रब कर रहे हैं वूलन से। किससे रब कर रहे हैं, वूलन से, ठीक है ना। वूलन ठंडी में पहने जाने वाला स्वेटर, ठीक है ना। तो पहने जाने वाला स्वेटर, पहले जमाने वाला नहीं, पहने जाने वाला, ठीक है ना। विथ वूलन इट फाउंड हैव टू निगेटिव चार्ज, मतलब पाया जा रहा है निगेटिव चार्ज ऑफ इतना कूलाम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब उन दोनों के बीच कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, मतलब चार्ज की वैल्यू दिया है, क्यू की वैल्यू 3.2 गुणे 10 पे माइनस कितना दिया है, 7 कूलाम दिया है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई। क्यू की वैल्यू 3.2 गुणे 10 पे -7 दिया है, ई की वैल्यू 1.6 गुणे 10 पे माइनस कितना हो गया 19 हो गया। तो 16 दूनी कितना हो गया 32, तो 2 इंटू 10 पे -7 है और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +19। तो अगर हम इसको लिखें तो ये हमारा +19 है 7, तो कितना हो जाएगा +12, ठीक है ना। इतना इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। तो कह रहा है मास गेन बाय द पॉलीथीन, मतलब कि पॉलीथीन जो है कितना मास गेन कर रहा है, क्योंकि पॉलीथीन पे ही पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जिस पे निगेटिव चार्ज आएगा वही तो हम उसकी बात करेंगे कि वही गेन कर रहा है। तो अगर भाई बात यह है कि कौन गेन कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है, 1.6 गुणे 10 पे माइनस कितना होता है 31 kg होता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना मास होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी, ठीक है ना। सिंपली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। और क्या है इसमें, ठीक है ना। तो चलो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कह रहे हैं कि मतलब मास गेन्ड बाय द
पॉलीथीन, मतलब पॉलीथीन कितना मास गेन कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन में अगर इतना मास होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, मतलब मल्टीप्लाई करना 9.1 इंटू 10 पे माइनस 31 इंटू 2 इंटू 10 पे प्लस 12, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना, होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो 31 में से माइनस 31 है और ये प्लस 12 है, ठीक है। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है ना। अब इससे हम लोग क्या किए हैं, हम लोगों ने एक कैरी आउट किया है, ठीक है ना। तो कैरी आउट किया है तो यहाँ पे 2 में से 1 बच जाएगा, तो मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे 10 पे माइनस 19 होगा, ठीक है ना। ये हमारा कितना होगा, इतना केजी जो होगा मास क्या करेगा, पॉलीथीन गेन करेगा। बहुत कम है, -19 है बच्चों, -19 है, बहुत कम है, मतलब जिसको हम नेगलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हम नेगलेक्ट ही मतलब गिनी नहीं, अरे मिलियन बिलियन तो ना होता है, ठीक है ना। अब ये -19 से पता नहीं कितना पीछे चला जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो इतना छोटा होता है कि पता नहीं चलता है कि ये मास गेन हुआ कि नहीं गेन हुआ, क्या हुआ उतने इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना। दैट्स क्लियर, क्लियर, गॉट इट, ठीक है ना, ठीक है। कितने टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, एक ही टॉपिक से अगर देखा जाए तो 17 क्वेश्चन हो चुके हैं,